दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जी इस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि CSIR SO के एग्जाम चल रहे हैं और 20 तारीख तक वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 20 को लास्ट एग्जाम है। तो इस दौरान आपको यूट्यूब पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। कुछ वीडियोज आ चुके हैं, कुछ वीडियोज और आएंगे। वो आधे आधे घंटे के, 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो होंगे। ठीक है, तो वो सब आपको नहीं देखना है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये सब जानने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। आपकी राय में क्या है, आप मेरे से सहमत हो या नहीं हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का जो भी वीडियो आ रहा है उसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है। वो सब CSIR का काम है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे करना है, क्या फॉर्मूलेज हैं, वो बहुत टेक्निकल काम है। उनमें आप घुस के क्या कर लोगे? ठीक है, तो जितना आपको जानना चाहिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, वो मैं 2-3 मिनट में ही बता दूंगा सारा। उसके लिए आपको आधे घंटे का, 25 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आप किसी का भी एक बार देख लिया, फिर से किसी और का देखोगे, क्या पता कुछ और बता दे। तो वो सब नहीं करना है। ये वीडियो जो देख लेगा उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानने की ज़रूरत नहीं है। वो सब टेक्निकल काम है और वो उनका काम है CSIR का, उनको करने दो। जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो सब उनका काम है। आप उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, वो जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको जान करके आप क्या कर लोगे? वो आपके किसी काम का है? बिल्कुल काम का नहीं है। आपको जो जानना है, ठीक है, बेसिक अगर किसी को जानना भी है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानना, तो उतना मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल बनो लाइफ में, क्योंकि आपको कोई कुछ भी दे करके चला जाएगा, आप ना, ठीक है, उसको जो जैसे होता है ना कि चुंगम की तरह चबाते रहोगे, वो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ही चल रहा है मार्केट में सब जगह पे। कुछ भी कोई भी दे रहा है, आप उसके पीछे लग जाते हो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो आप सेलेक्टिव बनो कि अपने को क्या चाहिए लाइफ में और क्या करना है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है और क्या है जो किससे मेरे को नुकसान हो रहा है, क्या मेरे को करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमेशा प्रैक्टिकल बनो लाइफ में। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल रहा है मैं देख लेता हूँ। इतना टाइम वेस्ट अपना कहीं पे भी मत करो, फोकस रहो चीज़ों पे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस के बारे में जो भी बता रहा, आधे आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं, इसको मत देखो। आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए आपको कितना जानना है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद बेस शिफ्ट चूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो बेस शिफ्ट चूज करते हैं कि कौन सी बेस शिफ्ट होगी, जिसके आधार पर नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स निकालते हैं कि वो एक फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, x(n2 - n y2 - y1/x2 - x1 × करके। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला, अगर किसी को चाहिए फिर भी अगर उसको जानना है तो भी आधे घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कमेंट कर देना, मैं आपको PDF दे दूंगा, उसमें 2-4 फॉर्मूले हैं, वो आप देख लेना। उसके लिए आधे घंटे की ज़रूरत नहीं है। PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला जान के आप क्या ही कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूले आपके कोई काम का है नहीं, फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। परसेंटाइल स्कोर में क्या करते हैं अपन दोस्तों कि एक रो स्कोर मान लेते हैं। ठीक है, तो उससे नीचे के नंबर ले लेते हैं पूरे, कि उससे नीचे कितने, जैसे 350 में से 220 नंबर आ रहे हैं किसी के। ठीक है, तो 220 से कम आने वाले कितने लोग हैं। जैसे 40,000 एक शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, तो उनमें से प्रेजेंट कितने हैं वो देखना होता है पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो कितने प्रेजेंट, कितने 40,000 है, मान लो 40,000 में से 30,000 प्रेजेंट है। ठीक है, 30,000 के बाद जो रो स्कोर माना था एक, ठीक है, जैसे 250 मान लिया था, तो 250 से नीचे कितने हैं। ठीक है, 250 से नीचे मान लो कि 2,000 है, 20,000 है। ठीक है, तो ये यहाँ से परसेंटाइल स्कोर आ जाता है उसका। ठीक है, तो ये परसेंटाइल स्कोर का खेल है। इतना ही जानने की जरूरत है आपको। अगर जानना भी है तो ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों, क्योंकि वो आपका परसेंटाइल स्कोर है। जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद आपको दिखा देगा वहाँ पे। आपको उसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, PhD करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद क्या निकालते हैं, बेस शिफ्ट निकालते हैं। अब बेस शिफ्ट क्या होती है दोस्तों, जितनी भी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, सारी शिफ्ट में हाईएस्ट एवरेज स्कोर जिसका होगा। ठीक है, जैसे हाईएस्ट एवरेज स्कोर मान लो कि 15 तारीख को 280 गया। ठीक है, 350 में से, तो इसी को बेस शिफ्ट मान लेंगे 15 तारीख वाली को। ठीक है, तो ये बेस शिफ्ट हो जाती है हाईएस्ट वाली। ठीक है, उसके आधार पे नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं बेस शिफ्ट वाली को, फिर ऐसे करके y2 - y1 करके x2 - x1 करके एक फॉर्मूला है बड़ा सा। वो अगर चाहिए, मैं चाहता तो यहाँ पे इसमें लिख के ले आता आराम से पेस्ट करके। ठीक है, पर वो सब आपके काम का है नहीं, इसलिए आप कहीं और से भी उसको मत देखना, ना समझने की कोशिश करना। क्या कर लोगे समझ के भी। ठीक है, अगले एग्जाम आएगा तो वही फॉर्मूला रहेगा, वो आप अपने परसेंटाइल मार्क्स अपने आप आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे दिखा देगा। आप क्या कर लोगे, आप अपना कैलकुलेट करके देखोगे क्या? आपको पता ही नहीं है बेस शिफ्ट कौन सी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कैलकुलेट करके भी कैसे देखोगे? ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप उस पर फोकस करो जो आपको करने की ज़रूरत है। हमेशा टारगेट ओरिएंटेड बनने की कोशिश करो। ठीक है, फालतू की बातों में मत फंसो, ये सब आपके कोई काम का नहीं है कि क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन सबसे बचो। तो ये था आज का वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को आप तक पहुँचानी थी। प्रैक्टिकल बनो, ठीक है, फोकस्ड रहो,
इधर उधर की बातों में मत फंसो। अगर एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करो, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो अगले एग्ज़ाम को टारगेट करके उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, ठीक है। ये सब फॉर्मूले कैसे क्या है, ये सब आपके कोई काम का नहीं है, आपका काम नहीं है, टेक्निकल टीम का काम है, उनका काम है, उनको करने दो, ठीक है। जो भी नॉर्मलाइज करने का काम है, CSIR का काम है, या जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसका काम है, तो उसको करने दो, फालतू की बातों में मत फंसो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।